मारियुपोल पर कब्जे के लिए बीते 1.5 महीने से भयानक युद्ध जारी है। यहां के मेयर ने दावा भी किया कि इतने दिनों से जारी जंग में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने शहर में नरसंहार को अंजाम दिया और इनके हमले में अब तक वहां 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और यही नहीं, मारियुपोल के मेयर ने तो यहां तक कह दिया कि मरने वालों की संख्या 20,000 को भी पार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना मदद लेकर आने वालों को शहरों के अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि कहीं उनकी सेना के नरसंहार का पूरा सच न सामने आ जाए। मारियुपोल के मेयर ने रूसी सेना पर सबूत मिटाने के लिए शहर में शव जलाने की जो गाड़ी के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है और दावा किया कि रूस के सैनिक मारे गए नागरिकों को उन्हीं गाड़ियों में डालकर जला दे रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से मारियुपोल का एक वीडियो सामने आया। ये जारी किया गया। इस वीडियो में 24 फरवरी यानी जंग के शुरू होने के दिन से 5 अप्रैल के बीच के वहां के हालात दिखाए गए। और इस वीडियो की शुरुआत एक बिल्डिंग पर हुए मिसाइल हमले से हुई। इसके बाद वीडियो में शहर में कहीं रूसी टैंक गरजते नजर आए तो कहीं इमारतों पर हो रहे हमलों को दिखाया गया। वहां अपनी आंखों के आगे सब कुछ तबाह होते देख रोते बिलखते लोग भी नजर आए। अस्पतालों में घायल बच्चों का इलाज होता दिखाई दिया तो कहीं किसी बच्चे की मौत पर फूट फूट कर रोते परिवार वाले दिखे। यही नहीं, वीडियो में एक जगह खोदा गया एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें लोग कहीं शव डालते नजर आए। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो के अंत में एक बच्ची दिखाई दी जो जंग के जल्द खत्म होने की प्रार्थना करती नजर आई। तो वहीं रूस ने यूक्रेन की सेना के काफिले पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया। बताया गया कि इस हवाई हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा और इसी हमले के दौरान पुतिन की सेना के लड़ाकू विमान वहां आग बरसाते दिखे, जिससे पल भर में उस इलाके का नक्शा बदल गया, क्योंकि उन्होंने जमीन पर आगे बढ़ रही ज़ेलेंस्की की सेना के काफिले को निशाना बनाया। इसके बाद वहां जबरदस्त गोलाबारी हुई, जिससे वो इलाका धुएं के गुबार से भरा नजर आया। हालांकि हमला कहां और किस समय हुआ ये नहीं बताया गया, लेकिन दावा है कि पुतिन के इन लड़ाकू विमानों ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि यूक्रेन की सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। उसकी कई बख्तरबंद गाड़ियां और आधुनिक हथियार कुछ ही देर में कबाड़ हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक में यूक्रेन संकट का मुद्दा छाया रहा। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख भी साफ किया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को एक दूसरे से सीधी बातचीत करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आमने सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बूचा नरसंहार की कड़ी निंदा करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज की बातचीत ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले तक यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए थे, जिनमें काफी तादाद में छात्र मौजूद थे। उन्होंने बताया कि काफी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद वहां फंसे हुए भारतीयों को सकुशल निकाल लिया गया। हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा।